नमस्ते। भगवान भक्ति प्रश्न में आपका स्वागत है। ऐसी संगत दीजिए हे ईश्वर, करूँ मैं खुद का कल्याण और औरों का भी। ना मुझसे किसी का मन, न आत्मा आहत हो, ना ही मैं उनसे आहत हो। इस प्रकार मैं अपने कर्म करूँ। हे ईश्वर, दीजिए अपनी भक्ति मुझे, जिससे तर जाऊँ मैं इस धरा से। हे प्रभु, आपका साथ, आपका आशीर्वाद सर्वोपरि है। आप नित्य आनंद कहलाते हैं, आप सच्चिदानंद कहलाते हैं। दोस्तों, ये सारे वाक्य आज जो मैंने आपको ये जो उच्चारण किया है ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, ये उतना ही सत्य है। न जाने ये शरीर के अंदर जो आत्मा स्थापित है वो कितने जन्मों से कैसे कैसे गुजरते हुए, जब से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, वहाँ से लेके अब तक इसकी जागृति कैसे करें। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये आज तक तो मैं ही इसके प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़ी हूँ, और आज आपको भी साथ में ले लिया है। तो हमारी उन्नति का मार्ग जो है हमारे अच्छे कर्म है। तो हम कर्म ऐसे करने चाहिए हमें कि जिससे औरों को भी आहत ना हो, जिससे किसी का मन ना दुखे, किसी की आत्मा ना दुखे। वो कर्म ऐसे हो जो उन्नति के लिए किए जाए, ना कि हमारे अधोगति के लिए किए जाए। तो आज तक का जो हमारा सफ़र रहा वो हमने अनेकों अलग अलग प्रकार की बातों की लेकर हमने डिस्कशन किए। आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि हमारी भक्ति जो है इसको हम कैसे निरंतर बढ़ाएं, हम इसके लिए क्या करें। हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के काम होते हैं, उस काम को करते हुए हम ईश्वर को कैसे ध्याएं, ये हमने हमेशा ही ध्याया और सोचा, और सोचने के बाद में उसको करने का प्रयत्न किया पर कर नहीं पाए। दोस्तों, एक तो सर्वप्रथम हमारे अंदर ये उत्सुकता होती है कि किसी चीज़ का माध्यम होना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए माध्यम जो होता है वो मूर्ति होती है। अब वो मूर्ति के अंदर हम जिस प्रकार से ध्यान लगाते हैं, ध्यान का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान यानी एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अपने सांसों को देखते हैं। ध्यान का मतलब होता है कि हमारा मन बुद्धि किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं कर रही है, वो शून्य में विलीन हो जाती है, उसे ध्यान कहते हैं। तो ध्यान समझना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान जपना अलग चीज़ होता है, ध्यान करना अलग होता है। जप अलग है, ध्यान अलग है, दोनों को मिला नहीं सकते हम लोग। हाँ, पर इसका मिलन करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि ध्यान लगाते समय हम किसी वस्तु का, किसी नाम का स्मरण करना और उससे प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे उस प्रैक्टिस में उस नाम के साथ हम विलीन हो जाते हैं। वो शून्य जो है जहाँ से हमारी उत्पत्ति है, हम वहाँ विलीन हो जाते हैं। तो ध्यान मार्ग से हम ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति जो है वो निरंतर वस्तु जो होती है, जिस वस्तु के प्रति हमें स्नेह उत्पन्न हो जाता है, प्यार उत्पन्न हो जाता है, भाव उत्पन्न हो जाता है, समर्पण होता है उसके प्रति, हम निरंतर उसका साथ महसूस करते हैं। उसके लिए ही हम सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसका स्मरण करते हैं। उसे जो चाहिए उसको हम प्यार से अपने पास रखते हुए रात दिन उसके सेवा में लग जाते हैं और उन्हें महसूस करते हैं। हम ऐसे कितने ही कहानियाँ हमने सुनी है। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो माता काली के एक बहुत बड़े आराधक थे। उन्होंने हमें बताया है कि माँ काली कैसे प्रसन्न होकर उनके हाथों से खाना खाती थी। उनका ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है हमारे लिए उनके भक्ति का, कि किस तरीके से उन्होंने माता काली को प्रसन्न करके उन्हें अपने जीवन में इस कदर अपने जीवन में उन्हें लेके आए वो, कि उनके बिना वो ना सोते थे, ना जागते थे, ना खाते थे। उन्हें माँ की ममता को पाया है। तो माँ के प्रति अपार प्रेम, उनके प्रति अपार समर्पण। अपने अंत समय में उन्होंने माँ से गुजारिश नहीं की कि मुझे कैंसर हो गया है,
तो माँ आप मुझे जादू से मेरे कैंसर को ठीक कर दीजिए। वो अलौकिक शक्ति माँ के रूप में उनके साथ रहती थी। वो चाहते तो उस अलौकिक शक्ति को कह सकते थे कि माँ मेरे रोग दोष को दूर करो, नहीं, पर उन्होंने जीवन की सत्यता को अपने आप को समझ लिया था। उस आत्मा ने अपने परमात्मा के साथ मिलन कर लिया था। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है भक्ति का, आज के कलयुग में अभी अभी होके गया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद उनके एकमात्र ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपना लोहा बाहरी देश में मनवाया है। तो भक्ति का एक अद्भुत जो आपको कहानी मैंने ये बताई है रामकृष्ण परमहंस की। आज भी कलकत्ता आप जाइए, वहाँ के रामकृष्ण मठ में आप उनकी कहानियाँ सुनिए, आपको नित्यानंद के उस अलौकिक शक्ति के साक्षात अनुभूतियाँ हो जाएगी कि भक्ति की वो अलौकिक संपदा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भक्ति वो चीज़ है जो समर्पण से अपने आप को उस ईश्वर के प्रति पूर्णतः विलीन करने के लिए तत्पर होती है। उसे अपने दोबारा जन्म लेने के लिए वो व्याकुल नहीं होता, या उसके शरीर के कुछ अंग को अगर कोई खराबी आ गई हो तो वो मुझे ये दे दो, मुझे ये कर दो, ये मांग नहीं रहती। भक्ति जो है वो समर्पण भाव है, प्रेम है, वो त्याग है, वो बलिदान है। वो एक ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए समर्पण है जिनके प्रति वो सिर्फ दिन रात प्यार ही करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें अपना सुख दुख सब मान लेता है, उन्हें समर्पण कर देता है। उनसे कहता है कि अब आपके बिना एक पल भी रहना मुश्किल है। ये प्रेम, ये अलौकिक दिव्यता, ये शक्तियाँ, इसे हम भी प्राप्त कर सकते हैं। वो भाव उत्पन्न कीजिए, उनके तरफ हम थोड़ा सा अपना कदम बढ़ाएंगे, हम एक कदम बढ़ाएंगे, ईश्वर हमारे लिए दौड़ के चले आएंगे। इसकी अनुभूतियाँ हमें स्वयं करनी है। उसके लिए हमें उनके साथ को महसूस करना, चाहे उन्हें किसी रूप में ध्याइए, पिता के रूप में ध्याइए, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, अपने पति के रूप में। मीराबाई ने क्या किया? ईश्वर को अपने पति के रूप में ध्याया। आज ही की बात है, आज ही के कलयुग की बात है। आप जाइए मेवाड़ में, आपको मीराबाई के भजनों में ईश्वर ही दिखते। उनके जैसी बिरली ही आज पैदा हुई है जो भक्ति को पा लेती हैं। स शरीर वो स दे गई है, ऐसी मान्यता है कि मीराबाई अपने स्वदेश श्री हरि के श्री चरणों में समा गई। तो ये क्या है? ये उनकी भक्ति, अपार भक्ति ही तो है, अपार प्रेम ही तो है, जो ईश्वर के प्रति लगन। उन्होंने समाज को भक्ति का एक अलौकिक उदाहरण दिया। दोस्तों, भक्ति जो है इतनी बड़ी शक्ति है कि ईश्वर को भी साकार रूप में आने के लिए मजबूर कर देती है। भक्तवत्सल भगवान स्वयं भक्ति के अधीन होते हैं। तो आज ये भक्ति का जो अलौकिक आपको संगम मैंने बताया है, तो आप शुरुआत कीजिए, प्रभु को किसी भी रूप में ध्याइए, उन्हें अपना बनाइए, उनके साथ नाता जोड़िए, समर्पित हो जाइए, भक्ति के लिए ललायित होइए और अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। नमस्ते, जय माता दी।